वासिफ के मोबाइल में उसकी बीवी फरहत ने एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर दी है जिसकी मदद से वो देख सकेगी वासिफ की लाइव लोकेशन और उसको पता चल सकेगा कि वासिफ इस वक्त दुकान पर है या कहीं और घूम रहा है। ये सब कुछ उसने वासिफ के ऊपर शक होने की बुनियाद पर किया है। उसे लगता है कि वासिफ किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाकर बैठा है, इसीलिए वो ऐसा करती है। किचन में काम करते वक्त उसे लगता है कि उसे मोबाइल चेक करना चाहिए कि वासिफ कहाँ है। वो जैसे ही मोबाइल उठाकर देखती है तो वासिफ की लोकेशन एक मॉल की आ रही होती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि यार तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अभी के अभी उस मॉल में जाना है और जाकर देखना है कि वासिफ आखिर दुकान पर होने की बजाय उस मॉल में क्या कर रहा है। इसकी दोस्त इसको समझाती है, पागल, इस तरह करने से बेहतर है कि तुम वासिफ को कॉल करके देखो, वासिफ को नहीं तो फिर दुकान पे किसी को कॉल करके पूछो कि वो दुकान पर है या नहीं। वो इसको मशवरा देती है, जिस पर फरहत कहती है ठीक है, मैं दुकान में अभी नसीर भाई को कॉल करके पूछती हूँ कि वासिफ कहीं गया हुआ है या दुकान पर ही है। दूसरी तरफ वाकई वासिफ तो मॉल में किसी और लड़की के साथ देखिए यहाँ बैठा है। ये लड़की इसकी वही दोस्त है कॉलेज वाली जिसको ये पसंद करता था, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी और ये लड़की इसको अब भी पसंद करती है। इस लड़की ने इस बार इसकी मदद की है तो ये इस वजह से इससे मिल रहा है। रामीन नाम है इसका। दोनों फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा, ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लोग मॉल में बैठे हैं और वासिफ समन वाली सिचुएशन को इसके साथ डिस्कस कर रहा है, जिस पर रामीन कहती है कि जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसा ही होता है, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन ही जाता है। दूसरी तरफ फरहत कॉल करती है नसीर को और नसीर से पूछती है कि नसीर भाई आप मेरी वासिफ से बात करवा देंगे, जिस पर नसीर कहता है कि वो तो दुकान पर नहीं है, क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, उसका नंबर नहीं लग रहा था तो मैंने आपसे पूछना है कि वो कहाँ है, दुकान पर नहीं है। तो नसीर बताता है कि वो तो किसी काम से मॉल में गया है, जिस पर उसे सुकून का सांस मिलता है कि चलो उसकी लोकेशन अगर मॉल की आ भी रही है तो वो दुकान के काम से गया है। यहाँ जमाल आता है जो इन्होंने अपना घर दोबारा ख़रीदा है उसी स्टेट एजेंट के पास। उससे कहता है कि भाई घर की फ़ाइल हमें अभी तक नहीं मिली, कब मिलेगी। तो ये स्टेट एजेंट इसको बताता है कि जिस मालिक के पास ये घर था वो मालिक अभी दुबई गया हुआ है, जैसे ही वो दुबई से आएगा तुम्हें फ़ाइल मिल जाएगी। की दोस्त फरहत के घर पे आई हुई है। अज़रा आती है कमरे में, ये दोनों सलाम करती हैं। उसके बाद अज़रा पूछती है चाय बनाऊं, जिस पर फरहत कहती है मैं बस अभी चाय बनाने ही जा रही थी इसके लिए। तो अज़रा कहती है ठीक है, वहाँ पे गुलशन आरा आई है, तुम उसके और मेरे लिए भी चाय बना देना। और ये इनको कह के घर से बाहर चली जाती है गुलशन आरा के पास। समन की माँ इसके सर में तेल लगाते हुए बातें कर रही है और कहती है कि जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते थे तुम्हारे नाना अबू बहुत सारे कार्टन लाते थे कि अब जो है किताबों को पैक करके रख देंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे चूँकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो ये भी अपनी बेटी समन को यही कहती है कि तुम भी अपनी किताबें समेटो, जिस पर समन चौंक जाती है और हड़बड़ा जाती है। अपनी माँ को कहती है अम्मी अभी इतनी क्या जल्दी है। इसकी माँ कहती है बेटा क्या हो गया, दोबारा पढ़ना है क्या। तो इस पर ये कहती है कि नहीं अम्मी ठीक है, मैं रख दूँगी अपनी किताबें समेट कर। तो ये शहनाज से बात करना चाहती है, कहती है कि मामी मुझे आपसे एक बात करनी है। तो उसकी माँ कहती है अगर वलीद के घर वालों या वलीद के बारे में कोई बात करनी है तो मत ही करो तो बेहतर है। तो समन भी चुप हो जाती है। गुलशन आरा और अज़रा की खूब मजाक मस्ती चल रही है। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे जो है इनका टाइम स्पेंड होता है एक साथ में। वासिफ दुकान पर आ जाता है। वासिफ और नसीर जो है वो खाना खा रहे हैं। इस पे ही नसीर कहता है कि आज तो तुम्हारा फेवरेट खाना बना है, जिस पर वासिफ कहता है कि आपसे किसने कहा ये मेरा फेवरेट और फरमाइशी खाना है। तो नसीर कहता है तुम्हें कढ़ी चावल पसंद है ना भाई, इसीलिए कह रहा हूँ। और ये पूछता है कि तुम्हारे और फरहत के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिस पर खाना छोड़कर वासिफ जो है वो उठकर चला जाता है। समन मिलने आती है वलीद से छत पर। वो कहता है तुमने अपनी अम्मी से बात की। तो ये कहती है कि क्या हो गया है वलीद, मैं अभी से कैसे बात कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि भाई तुम अपनी अम्मी से बात करो, कोई मौजूदा नहीं होने वाला, रियलिटी में निकल आओ, अपनी अम्मी से बात करो और पेपर्स की तैयारी दोबारा से शुरू करो और पेपर्स दो, टाइम ज़ाया मत करो। नसीर जो है अस्मा के साथ बात डिस्कस करता है वासिफ और फरहत की। ये कहता है कि मुझे लगता है इन लोगों के बीच में कुछ सही नहीं है, तुम पता करो और इस मामले को सही करो। आसमा कहती है ठीक है। बुटीक में है आसमा और सायरा। आसमा बुलाती है सायरा को और उसको सैलरी के लिए कुछ पैसे देती है, जिस पर सायरा पहले तो पैसे देखती है और फिर चालाकी से उससे पूछती है ये क्या है आसमा, मैं तुम्हारे पास काम इसलिए नहीं कर रही कि तुम मुझे सैलरी दो, मैं तो अपना टाइम पास करने के लिए बुटीक आती हूँ। जिस पर आसमा कहती है कि देखो तुम्हारा
थोड़ा टाइम भी लगता है और पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन अंदर ही अंदर तो ये शातिर औरत जो है सायरा, वो ये चाहती है कि ये पूरा बुटीक ही इसका हो जाए, तो ये चंद पैसे क्यों ले। और जब ये पैसे गिनती है तो इसके हिसाब से वो पैसे बहुत कम होते हैं, तो चालाकी से ये आधे पैसे वापस देती है आसमा को और कहती है ये गले में रख लो, बुटीक के अकाउंट में डाल दो और मैं थोड़े से पैसे तुम्हारे बोलने के खातिर रख रही हूँ। जिस पर आसमा खुश हो जाती है कि वाह ये तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये तो इसको डसने ही वाली है। कुरैशी साहब यानी कि समन के अब्बा जो है घर आते हैं और आकर शहनाज को बताते हैं जमाल का फ़ोन आया था और वो लोग घर पर आना चाह रहे हैं, जिस पर शहनाज कहती है आप उसे ऑफिस में बुला लेते तो ही अच्छा था। यहाँ अजरा और जमाल बेटे कल जो उसको वासिफ के रिश्ते के लिए, वलीद के रिश्ते के लिए इन लोगों को जाना है, उसकी बातें कर रहे होते हैं। तो सायरा और आसमा भी घर आ जाते हैं। ये बहुत खुश होते हैं ये ख़बर सुनकर। आसमा खुश होती है कि जो है वो कल जा रहे हैं वलीद के रिश्ते के लिए, लेकिन सायरा का तो मुंह ही बन जाता है, जो कि अजरा बहुत नोट करती है कि जैसे ही ये खबर सायरा ने सुनी वो फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि उसको अम्मी की दवाइयाँ देनी है। कमरे में आती है सायरा और अपनी माँ को कहती है अम्मी तेरी तो हर चाल जो है ना वो तुझे चाल चलना भूल गई है, तेरे सारे पासे जो है वो उल्टे होते जा रहे। जिस पर इसकी माँ फुप्पो यानी कि ये कहती है कि भाई मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं ये रिश्ता तोड़वा दूँ, मुझे रिश्ता ना हो, लेकिन वो बगैरत शहनाज जो है वो मरी जा रही है अपनी बेटी का रिश्ता वलीद के साथ करने के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो और ये सायरा बताती है कि आज वो मुझे आसमा जो है वो मुझे भीख में कुछ पैसे दे रही थी, मैंने तो उसके मुँह पे मार के आ गई। इसकी माँ कहती है डर फुट्टे मुँह, इतनी मुश्किलों से तो पैसे आए थे तो वो भी ठुकरा के आ गई। समन आती है अपनी माँ के पास, अपनी माँ से पूछती है अम्मी आज मैं क्या कपड़े पहनूं, सब लोग आएंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा कोई भी कपड़े पहन लो, लेकिन कोशिश करना कि अपने कमरे में ही रहना। जिस पर समन कहती है अम्मी प्लीज़ आप ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना। जिस पर समन की अम्मी से कहती है बेटा तुम अपना काम से काम रखो, बड़े के मामले में मत बोलो, ये मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। फुप्पो जो है वो बैठी है और अंदर ही अंदर कुड़ रही है कि कैसे जो है वलीद का आज रिश्ता करने ये लोग सब जा रहे हैं। फरहत आती है फुप्पो को चाय देना, तो फुप्पो सोचती है चलो मैं थोड़ी सी आग ही लगा लूँ। फुप्पो फरहत को बोलती है कि तुम नहीं जा रही वलीद के रिश्ते के लिए, तो वो कहती है नहीं फुप्पो जितने कम लोग जाएंगे उतना ही सही होगा। जिस पर फुप्पो पूरी कोशिश करती हैं कि वो फरहत को अजरा के ख़िलाफ़ भड़का सके, लेकिन फरहत कहती है कोई बात नहीं घर के बड़े जा रहे हैं तो यही सही है, जितने कम लोग जाएंगे उतने अच्छे तरीके से बात होगी। नसीर, जमाल, अजरा और आसमा तैयार होकर यहाँ पर खड़े हैं, वलीद का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जाना है शहनाज के घर पर और वलीद लेने गया है मिठाइयाँ। तो जब वलीद मिठाई लेकर आता है तो जमाल उसको तंग करने के लिए बोलता है कि पहले आदमी हो तुम जो अपनी शादी के टाइम पर इतना जो है लेट कर रहे हो। तो ये वलीद बताता है भाई ताज़ी मिठाइयाँ बनाएंगे ना, इसीलिए जो है वो देर हो गई। तो सब लोग इसकी बहुत टांग खींचते हैं। कुरैशी साहब पान अभी मुँह में डालने ही वाले होते हैं कि घर की घंटी बजती है और ये सोचते हैं खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ऐसा ना हो मेरा पान ज़ाया हो जाए। शहनाज आती है और कहती है आप पान खा लें, आपका पान ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों से बात तो मैंने ही करनी है, तो आप अपना पान खाते रहिएगा। जिस पर वो कहता है ठीक है लेकिन थोड़ा आराम से बात करना। सब लोग आ जाते हैं, ये चारों आते हैं, जमाल, नसीर, आसमा और अजरा आते हैं और कुरैशी साहब से सलाम दुआ करते हैं। तो कुरैशी साहब के मुंह में तो पान होता है, तो शहनाज जो है इनके ट्रांसलेटर बन जाती हैं और इनको समझाती हैं कि कुरैशी साहब मुंह में पान रख के आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस पर ये लोग जो है वो हैरत से एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि कुरैशी साहब अपना पान ज़ाया नहीं करना चाहते। खैर सलाम दुआ होती है, तोहफे जो लाए होते हैं ये लोग समन के लिए वो रखते हैं और फिर बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। यहाँ अजरा के घर में, क्योंकि अजरा लोग तो यहाँ गए हुए हैं रिश्ते के लिए और अजरा के घर में सिर्फ फुप्पो होती हैं, तो फुप्पो जब दरवाज़ा बजता है फुप्पो दरवाज़ा खोलती हैं तो एक पुरानी पड़ोसन जो होती है वो आई होती है अजरा से मिलने और वो बताती है कि हम लोग यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अजरा से मिल लूँ। और वो अजरा के लिए जो है गिफ्ट लाई होती हैं, साड़ी होती है, उस गिफ्ट में वो फुप्पो को देकर चली जाती हैं कि जब अजरा आएगी तो आप उनको दे देना। तो जैसे ही वो जाती है फुप्पो साड़ी उठा के बोलती हैं कि ये साड़ी तो मैं ही पहनूंगी वलीद की शादी पर, अजरा जाए भाड़ में। एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।